Hi, and welcome to another Yap session. And today I have a broad spectrum of topics with me, which I want to discuss because it's these topics have been in my bucket list, but I was afraid of talking about them क्योंकि इसमें बहुत सारे opinions होते हैं सबके अलग और फिर मे बी मेरा जो फोकस होगा चीज़ों का कहने का वो शायद किसी एक जेंडर को ऐसा लगे कि मैं सिर्फ उनको ही टारगेट कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी. But now I think today is the best time. I think I should. Things that have been going on around me and other, as I see on social media and all, मुझे लगा कि I think I should go for it. The first thing that I want to go and talk about is male loneliness epidemic. Now, what is male loneliness epidemic? I say men are claiming that they are lonely now. Women are not choosing them anymore, and they felt like they have been discarded from the society. The thing is, they're asking, they're not, I cannot even say asking, they're demanding कि उनको चीज़ें चाहिए. They want a relationship, they want family, while changing nothing in them. They are not changing their attitude, they are not changing their nature, they are not changing the actions that causes them to the place where they are now. And then they are demanding everything and anything, and खुल के उस बात पे रो रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही है वो चीज़ जो हमें चाहिए, हम लोनली हो चुके हैं. हैव यू सैट बैक एंड थॉट कि एक बार पीछे बैठ के सोचना उन सब चीज़ों के बारे में. आई थिंक men in general should sit back and think. They should think before speaking. पहली बात तो you have a privilege to come on the internet, come on your phone और even cry in front of others. तो आप लोनली नहीं हैं सर, आप लोनली नहीं हैं. अगर आपके पास एक भी कंधा है जिस पे आप जाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मेरे को तो अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसका मतलब आप लोनली नहीं है. लोनली मतलब आप बिल्कुल लोनली हैं, आपके आसपास कोई नहीं है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लोनलीनेस. लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको लड़की नहीं मिल रही है कोई. दैट इज़ नॉट लोनलीनेस. आप उसकी डेफिनेशन मत चेंज कीजिए ना. दूसरी चीज़ जो मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि आप एक बार पीछे बैठ के फिर से सोचिए कि क्या रहा होगा, क्या चीज़ रही होगी कि आज आपको ये दिन देखना पड़ा. गली के जो कुत्ते होते हैं, आई डोंट वांट टू मीन वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि एनिमल्स आर स्टिल on some, you know, they still have something in them, like empathy उनमें भी होती है. गली के कुत्तों में भी ये होता है कि हम अगले बंदे को जाकर नहीं छेड़ेंगे जब तक वो हमें नहीं छेड़ता, जब तक वो हमें हार्म नहीं करता हम उनको हार्म नहीं करेंगे. इंसानों एंड दे नो कि कोई भी इंसान आकर उनको हर्ट कर सकता है कभी भी. स्टिल दे डोंट bark or bite someone without any reason. या फिर कोई मेडिकल कंडीशन रही होगी डॉगी की तो वो अलग केस है. Men, when we talk about men, they don't have anything as such empathy. उनमें एम्पैथी नहीं होती है भाई. अगर उनको लग रहा है कि उनका फ़ायदा इधर रहकर कम है, दूर रहकर ज़्यादा है, किसी और के साथ रहकर ज़्यादा है, वो नहीं सोचेंगे एक बार भी कि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इधर तो आई शुड स्टे. नो, दे विल जम्प ऑन अदर. बट अगर किसी अपोजिट जेंडर ने ये किया, दे विल गो एंड बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज. एसिड अटैक, किडनैपिंग, रेपिंग और जो भी आप पूरा सोच सकते हो, मर्डर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यू वेंट अगेंस्ट अ मैन.
चीटिंग तो मैंने बहुत बहुत अलग लेवल की चीज़ बोल दी है चीटिंग तो. इफ़ यू इवन deny a relationship with a man, you are not safe. You are not safe. You are not safe. You have to think twice before saying no to a man. बाउंड्रीज तो आप भूल ही जाइए. आप किसी मर्द के साथ बाउंड्रीज आप इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं. आप बोलेंगे नहीं, वो नहीं समझेगा. उसको नहीं के पीछे एक चैलेंज दिखेगा कि इस लड़की ने मुझे ना बोल दिया है, अब ये मेरे लिए चैलेंज बन चुका है कि मेरे को इसके मुंह से हाँ निकलवाना है. They will take it as a competition. Bro, it is not a competition. We are not playing games here. It's a no meaning no. If yes, it means yes. अगर आप wants competition, men wants to chase everything. They want to chase. There is nothing chasing when there is no competition. When there is nothing in front of you. If a woman says no to anything, it means no, and it goes for everything. First of all, men don't know what is consent. किसी से पूछना कि मैं आपका इस्तेमाल कर सकता हूँ, be it in intimacy, be it in relationship, be it in घर के काम, be it in स्कूल के काम, ऑफिस के काम, you need to ask the other person about their perspective, about their view. Are they even ready to involve in it or not? और अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर उसने पहले वो चीज़ की भी है आपके साथ, तो वो आपका एक स्टैम्प लग चुका है कि वो आप हर बार करेगी या करेगा. नो सर, no, this is not how world works. Consent is very important. You ask the other person as a respect. You give other person respect कि मैं ये काम कर लूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या मैं आपके साथ ये चीज़ कर सकता हूँ. If the other person says yes, please, okay. आगे जाकर आप पे उंगलियाँ नहीं उठेंगी भाई. अगर कल को लड़की भी अगर कोई गलत पोजीशन में है, she cannot raise a finger on you because you have asked from her before कि can I do it, and she said yes. You are saying अगर आप पूछोगे ही नहीं, अगले बंदे का पर्सपेक्टिव ही नहीं लोगे किसी चीज़ में, then you are not treating him or her as a human. आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इंसान हैं, आप में ही सारे इमोशंस सब प्रॉब्लमेटिक है. दैट कंसेंट वर्ड ही इस चीज़ के लिए कि आप दूसरे बंदे की राय लो अबाउट एनी एंड एवरीथिंग. इफ़ यू ट्रीट अदर पर्सन एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन, यू टेक कंसेंट. किसी काम को करने से पहले भी भगवान को पूछा जाता है कि ज्योतिषी से पूछा जाता है कि शादी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए. भगवान का कंसेंट लिया जा रहा है, लेकिन भगवान ने जिन इंसानों को बना के भेजा है उनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है. एंड देन दे से कि पहले भी तो क्या ब्रो. Second thing that I want to say is, men cry. They are very lonely. They are very lonely. They are very lonely. आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं या आपके आसपास भी लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ. ब्रो, यू आर नॉट लोनली देन. लोनली का मतलब होता है अकेला. अकेला मतलब जिसके पास कोई भी नहीं है. क्योंकि आपके पास एक पार्टनर नहीं है तो आप लोनली नहीं हो जाते. यू हैव पीपल अराउंड यू. यू आर नॉट लोनली. Men don't have emotions, but they still cry a lot. And I don't mean with tears they cry. They never cry with tears. वो आंसू दिलाने में एक्सपर्ट होते हैं और रोने में कम. And I am not talking about all men. अगर तीसरी गली में सुरेश अपनी वाइफ को, I am not talking about Suresh who is treating his wife in a nice way.
I'm not talking about all men, but I'm talking about the majority of men who treats, who have seen treating this way. If you don't have emotions, when you are saying you don't feel anything, then you don't even feel loneliness too. Accept it. Second thing, if you have a shoulder to cry on where you are crying and ranting that you don't have a partner with you, you are not lonely. Lonely means अकेला. फिर आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए आसपास, रोने के लिए भी कंधा नहीं होना चाहिए. Third thing, these men use these situations, these lonely situations in their life as a way to get into others. Now what I mean by that, अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे, they will always be crying about their past relationships, कि वो कितना गंदा था, कैसे दूसरी लड़की ने उनके साथ बहुत बुरा कर दिया, एंड हाउ बेचारा दे आर, एंड उनकी कोई गलती नहीं थी. हाँ, कुछ गलतियाँ थी लेकिन ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी. एंड वो कितना प्यार करते हैं अपनी एक्स से, या जो भी उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर, जो भी है. एंड दे सिंपथाइज themselves in front of others. मतलब वो खुद, how to, I want to use very simple terms and terminology ताकि मेरी जो बातें हैं वो बहुत आसानी से आगे तक जाएं. But this is the best word that I can find in my brain dictionary right now. They sympathize themselves in front of others. And if I had a choice in my body to remove this estrogen hormones and shut down my empathy thing, I would have happily. But women, majority of women have this motherly nature. God has gifted it. If we see someone कि they need help, we will give help. अंदर से आता है कि देना चाहिए help. Now, if you use that help for your own benefits, you use your emotions to engage someone else emotionally in you, to invest in you emotionally, and then later on you say कि मैंने तो नहीं कहा था मैंने इन्वेस्ट होने के लिए, या मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करो या मेरा ध्यान रखो. ब्रो, देन व्हाई डिड यू कम क्राइंग टू मी? मेरे कंधे पे क्यों रख के सर सोना था? मत करते ना, फिर वो भी मत करते. And this thing goes until the man finds another woman, a better woman look wise, a better woman pocket wise, and then they go on cry about another girl in front of another girl, and this thing goes on. I think women should know at this point कि अगर कोई भी आदमी, अगर उसको उसके लाइफ प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, उसको उसके इमोशंस हैंडल वो नहीं कर पा रहे, इफ़ अ मैन इज़ नॉट एबल टू हैंडल हिज ओन इमोशंस, अगर एक आदमी खुद की लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अगर एक आदमी खुद की इमोशंस सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो इतनी ख़राब हालत में है कि उसको वो खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रहा है. how come he will be able to handle you emotionally in your future? How he will be able to handle your life problems? जब तक वो इतना प्रीऑक्यूपाइड है खुद में ही, वो अपने पास्ट की चीज़ों से ही नहीं उभर पा रहा है, तो आप क्या गारंटी लोगे कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा या आपके इमोशंस को समझ लेगा, जब वो खुद के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स फ्रॉम हिज लाइफ. चाहता क्या है वो, जब वो खुद का ही लाइफ सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, देन हाउ कैन यू इमेजिन हिम सॉर्ट आउट योर लाइफ?
Impossible. Now you have to handle your emotions, your life, your family, plus a man with his emotions, his life problems, and his family. You have a double burden in yourself. या तो आप रेज पेट पे आ जाओ, become a bitch. I will be very clear. Become a bitch. Or you will get an autoimmune disease. Very simple. Women, when they suppress their emotions, get caught with disease very easily. And these are more of autoimmune diseases. Another thing that I want to talk about is past matters. Past patterns matter. एक बहुत कॉमन चीज़ कर दी गई है कि पास्ट डजंट मैटर, किसी बंदे का पास्ट नहीं देखना चाहिए, पास्ट में जो उसने किया है वो नहीं क्यों नहीं देखना चाहिए भाई, क्यों नहीं देखना चाहिए? जो चीज़ उसने किसी और के साथ कर रखी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होते क्या? गवर्नमेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं देखती किसी भी इंसान का जॉब से लेने पहले? फिर जब हम अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं तो हमें क्यों नहीं देखना चाहिए किसी का पास्ट? देखना चाहिए। इंसान का पास्ट उसका बिहेवियर बताता है, उसके पैटर्न्स बताता है, कैसे लोगों को उसने डेट किया है, जो रिलेशनशिप में वो था या थी, जो भी कैसी थी, क्या वो डोमिनेटिंग थी, क्या वो सबमिसिव थी, क्या उसने चीट किया है, क्या वो चीट हो रखी है या हुआ है, क्या उसके पास्ट इमोशंस रिजॉल्व हैं, क्या वो उनसे बाहर निकल पाया है? सब कुछ मैटर करता है। एवरीथिंग मैटर्स भाई, एवरीथिंग मैटर्स। एंड चीटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट, आई नो मैं थोड़ा सा जंप कर रही हूँ टॉपिक्स पे, बट चीटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल चीटिंग। मैं किसी और के साथ जाके सोऊं मेरे पार्टनर के होते हुए इज़ नॉट ओनली वन चीटिंग। इमोशनल चीटिंग is also a cheating. Financial cheating is also a cheating. Cheating is cheating. मेरे साथ अगर कोई इमोशनली चीट कर रहा है, एंड मैं पहले क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज़ इमोशनल चीटिंग। मेरे होते हुए अगर मेरा पार्टनर किसी और को याद, करंट पार्टनर के होते हुए अगर मेरा पार्टनर किसी को याद कर रहा है, किसी को स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, या किसी के बारे में सोच रहा है, इमोशनली वहाँ पे इन्वेस्टेड है, उसकी लाइफ में इन्वेस्टेड है, दैट इज़ इमोशनल चीटिंग। अगर आपका पार्टनर पहले से ही किसी के साथ है तो मुझे वो कैसे खुशी देगा? ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समवन एल्स इमोशनली, उसके खुद के इमोशंस रिजॉल्व नहीं, तो वो मुझे खुशी देगा आगे व्हेन ही सीइंग हिज एक्स इज मूविंग ऑन फ्रॉम हिम, हिज एक्स इज डूइंग बेटर देन हिम इन हर लाइफ, एंड माई पार्टनर इज सैड अबाउट इट। क्या आपको लगता है वो मुझे आकर खुशी देगा? वो मुझे आकर खुशी क्यों देगा? वो पहले से ही दुखी है, वो मुझे खुशी कैसे दे सकता है? दैट इज़ इमोशनल चीटिंग, दैट इज़ इसलिए कहते हैं कि जब तक आपका पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ नए रिलेशनशिप में मत जाओ। आप दूसरे बंदे को भी ट्रॉमा दे रहे हो, क्योंकि उसके मन में भी वो चीज़ें बैठेंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मत, जब तक आपका पास्ट नहीं रिजॉल्व हुआ है, प्लीज़ स्टे अलोन, प्लीज़ स्टे विद योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ, heal yourself, come out of it, move on. That is emotional cheating. Financial cheating, when I think financial cheating is very obvious, when you cheat on financial level with your partner, बिना बताए आप फंड्स चोरी करो या जो भी है, very basic. And then there comes physical cheating. Physical cheating causes emotional cheating as well. Every cheating is equally disturbing, equally damaging for a partnership. ये नहीं है कि मैंने सिर्फ इमोशनल ही, तो मैं कहीं और था फिजिकल। नाउ लेट मी एड्रेस इमोशनल चीटिंग।
एवरी चीटिंग इज़ इक्वली डैमेजिंग टू अ पार्टनरशिप एंड देयर इज़ नथिंग एज सच कि मैंने तो सिर्फ इमोशनली कहीं इन्वेस्टेड था, मैं तो सिर्फ इमोशनली किसी और को चाह रहा था, फिजिकली तो मैं मैं क्या करूँ फिजिकली आपको जब आप इमोशनली ही इन्वेस्टेड नहीं है मेरे में। You will not give good result to me, you will not give better life to me if you are physically with me. Emotions are must, and when you are emotionally connected to someone else you cannot give me happiness. That's very basic thing. Then comes the financial cheating. If you are making fool of your partner in financial terms, yeah, this is also cheating. And then physical cheating is physical cheating. उसको तो बताने में कोई वो है ही नहीं. Now the thing is, when men listens no as the answer, they think it's a competition. अब इनके लिए वो एक कंपटीशन हो चुका है, आप उसको लड़की से हाँ निकलवाना है कैसे भी. नाउ दे हैव टैक्टिक्स. या तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे कि मैं तो ये करता था और प्यार करता हूँ, एंड स्वीट लव बॉम्बिंग जिसे कहते हैं वो करेंगे. दूसरा आपका क्राइटेरिया आता है वायलेंस का, जो कि बहुत बेसिक इनहेरिटेड चीज़ होती है किसी भी मैन के अंदर. नाउ वायलेंस किसी भी उस तक जा सकता है और उसमें ब्लेम विक्टिम को ही किया जाता है, क्योंकि उसने वो नहीं किया जो वो मर्द चाहता था कि वो करे. तो अब मर्द तो करेगा ही ना वो सब जो वो चाहता है, जो उसके मन में आया, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि उसको ना सुनने को मिल गया है. वो लड़की हाँ बोल देती तो ये दिन आता ही नहीं. तो वो विक्टिम ब्लेमिंग हो जाता है उधर, और आदमी आराम से इन सब चीज़ों से बाहर निकल आता है ये कहकर कि मैं तो कर्म नहीं करता अगर वो हाँ बोल देती तो. अब वायलेंस कहीं तक जा सकता है. अब वो आपका एसिड अटैक, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, धमकियाँ, ब्लैकमेल, गाली गलौज, कहीं तक भी जा सकता है वो चीज़. उसका कोई स्कोप नहीं होता वायलेंस का. पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर हम रह रहे हैं और जैसे मर्दों को चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आदमी अपनी चीज़ें निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और गलतियाँ ज़्यादातर लड़कियों की ही होती हैं, आदमियों की कोई गलती नहीं होती. देयर इज़ नो मैन टू ब्लेम. द थर्ड थिंग दैट कम्स, अगर आपने उनको ना बोल दिया है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जाएंगे. वो आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे कि उनके बिना आपका जीवन कितना वर्थलेस है. आप अकेले कुछ भी नहीं हैं. अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा. अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आप जीने लायक तो बिल्कुल भूल ही जाओ. आप तो जीने का तो आपका अधिकार है ही नहीं. अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आपका कोई कैरेक्टर नहीं है, और कोई भी आकर, उनका कोई दोस्त, कोई नोन या जो भी है, वो कभी भी आप पे आके उंगली उठा सकता है कि आप अकेले क्यों हैं. तो हाँ, मतलब वाइड चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं एक आदमी के पास टू यूज़ अगेंस्ट वुमेन. नाउ वुमेन, पहली चीज़ तो ये कि दे आर नॉट टॉट टू बी एग्रेसिव. वुमेन आर नॉट टॉट टू रिप्लाई बैक. Women are always asked to be polite, to be sweet, to be obeying, and I think they are perfectly going on what they are thought to be. मतलब except few women, वो वही कर रही हैं जो उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि प्यार से बात करो, हाँ में हाँ करो. तो जब तक आपको बताया जा रहा है कि आपको ना कभी बोलना ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो कैसे डर ही जाएगी भाई, वो डरेगी. Men know everything.
men know what they are doing. When the men says कि मुझे नहीं पता था यार, मैंने कैसे कर दिया, मुझे नहीं, मेरे को अभी बोलने में भी मेरे को वो थोड़ा बचकाना लग रहा है कि कैसे नहीं पता था आपको कि आप क्या कर रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता था यार, ये अगर मैं करूँगा तो इसका ये हो जाए। अगर आप मर्डर करोगे तो आपको क्या नहीं पता कि आपको जेल होगी। मतलब मेरे को बोलने में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्या दिन आ गए हैं कि मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। अरे मैं चीटिंग करूँगा तो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो क्या क्या सोच रहे तो क्या सोच रहे थे, मैं आपको ट्रॉफी ला कर दूँगी कि ये लीजिए सर। कोई बात नहीं। व्हेन वुमेन सेज कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ नो मैटर व्हाट, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी बाउंड्रीज ही क्रॉस कर दोगे, उसका मतलब वो नहीं होता। व्हेन वुमेन सेज दैट आई एम स्टैंडिंग विद यू नो मैटर व्हाट, इट मीन्स आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई है, फिजिकल प्रॉब्लम, मैं हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ यू नो मैटर, कोई बात नहीं, मैं हूँ, रहूँगी आपके साथ। लेकिन आप मेरे ही अगेंस्ट चले जाओगे, आप मेरे ही इमोशंस को हर्ट करोगे, तो मैं आपके साथ कैसे रहूँगी। And then when men blame a woman for leaving after doing such horrible acts, is so frustrating. It's so, the audacity of men to victim blame needs to be studied in labs. मतलब आप किस हद तक, किस लिमिट तक विक्टिम ब्लेम पर जा सकते हो। आई थिंक इसकी एक रिसर्च होनी चाहिए इस चीज़ पे, कि तूने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए तू तो साथ में रहेगी, अब तो तू तो मुझसे प्यार करती ही नहीं। And this thing goes with domestic. I have seen men beating the hell out of their wives, and when wives go for divorce or for therapy, men act as if they have done nothing, like nothing. They act, शादी तो की थी, फेरे तो लिए थे, फेरे में कहा था, 7 वचन दिए थे, अभी मेरे को डाइवोर्स कैसे, क्यों नहीं दे सकती भाई, क्यों नहीं दे सकती। वो 7 वचनों में वो मारना पीटना भी लिखा था क्या? नहीं लिखा था ना, फिर भी तूने किया ना। एक दिस इज थिंग विद थिंग्स मेल स्पीसीज, दे आर गुड इन मैंसप्लेनिंग। मत करो मैंसप्लेनिंग, मत करो, चुप हो जाओ। नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, अपना ज्ञान मत दो प्लीज़, अपने तर्क मत दो। व्हेन यू डोंट नो, दे कैन चेंज द लॉ फॉर देयर बेनिफिट्स। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो लॉ तक चेंज करवाने को तैयार हो जाएंगे कि उनके हिसाब से चीज़ें हो जानी चाहिए। ऐसा तो मर्डर भी नहीं लिखा था, ऐसे तो चीटिंग भी नहीं लिखी थी, ऐसे तो जिस एक्सटेंट तक जाते हैं लोग वो सब भी नहीं लिखा था, लेकिन यू आर स्टिल डूइंग इट। तो क्या लड़की एक अपने मन से दूर भी नहीं जा सकती क्या आपसे? मतलब उसके लिए भी उसको आपकी परमिशन चाहिए। आप हैं कौन सर? आप हैं कौन? जन्म तक तो माँ देती है, आप करते क्या हो? वुमेन डोंट हैव राइट्स फॉर अबॉर्शंस। वो फ्रीली एक बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती इस नेशन में। एंड दीज मैन जस्ट गो इन वॉशरूम्स एट मिडनाइट एंड दे फ्लश एवरीथिंग आउट। क्या फिर वो भ्रूण हत्या नहीं आता, वो अबॉर्शन में नहीं आता, उसके खिलाफ कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए? वो भी तो बच्चा ही मार रहा है ना भाई, तो उसके लिए भी बनाओ रूल्स रेगुलेशन, लाओ ना भाई। वो इतने बच्चे नालियों में जा रहे हैं, उनका मतलब उनका कोई जीवन नहीं है। एक लाइफलेस बच्चा जो अभी जिसके अंदर लाइफ भी नहीं आई है, वो शायद सिर्फ 2 महीने का, 1 महीने का, कुछ हफ्तों का होता है। अगर उसको अबॉर्ट कराने में आप वुमेन के करेक्टर पे आ रहे हैं तो आप मर्दों का भी सोचिए ना फिर। अ वुमेन स्लीपिंग विद मल्टीपल मैन
इज़ हाईली क्रिटिसाइज्ड। उसे कैरेक्टर तक पर बात जाती है। सिर्फ अगर वो लड़की, चलो मैंने सोने वाली तो बहुत दूर तक बात करती, वो तो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। अगर एक लड़की लड़कों से बात कर भी रही है, मल्टीपल लड़कों से बात कर रही है, तो उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठती हैं। एवरीबडी नोज इट। अगर एक लड़का मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहा है, तो वो उसको एज अ अवॉर्ड देखा जाता है कि अरे हमारा लड़का तो बहुत ही मतलब चार्मिंग है, और कृष्णा है हमारा लड़का, तो कन्हैया है, गोपी है इसके आगे पीछे घूमती हैं। तो उसमें लड़कों का कैरेक्टर मतलब असैसिनेट नहीं होना चाहिए, लड़कियों का होना चाहिए, है ना। मतलब लड़कों पे कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। दिस सोसाइटी डिसअपॉइंट मी ऑन अनदर लेवल। मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है अब तो इट फील्स लाइक इमोशनलेस हो चुकी हूँ मैं मर्दों की तरह। नेवर माइंड। इफ अ मैन इज स्लीपिंग विद मल्टीपल वुमेन्स, तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में इज्जत मिलती है, उसको एक्सपीरियंस्ड मैन में गिना जाता है कि अरे इसको एक्सपीरियंस है। इवन आई डोंट नो व्हाई, बट few women sees it as a award कि मेरे को एक ऐसा आदमी मिला जो पहले एक्सपीरियंस्ड है। तो नो, अगर कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए गलत है, तो वो चीज़ लड़कों के लिए भी गलत है। Another thing that I want to talk about is when a woman decides to be celibate, or when she wants a break from dating, or she's like, I don't want to get married anymore, I want to stay away from this whole structure of the society, I want to stay single, या जो भी है, दैट्स हर पर्सनल चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसने मन बना लिया है कि वो नहीं आना चाहती, हम उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, उसने कुछ सोच समझ के ही ये सब सोचा होगा कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। कुछ तो उसने देखा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे ही एक पोजीशन आ चुकी है एक सोसाइटी के अंदर कि वी हैव टू जेंडर्स, दो जेंडर हैं भगवान ने दिए, एक लड़का एक लड़की। लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है, लाइक बायोलॉजिकली ऑल्सो दे वॉन्ट मैन, लेकिन सोसाइटी ने ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, या मर्दों ने ऐसी चीज़ें की हैं कि अब उनको द ओनली ऑप्शन दे वॉन्ट टू गो फॉर, उससे भी दूर होना पड़ रहा है कि भाई आप जानवरों के साथ नहीं रह सकते, आप माता पिता के साथ रह सकते हैं, लेकिन कब तक रहेंगे। यू वॉन्ट पार्टनर, योर बॉडी वॉन्ट्स पार्टनर। लेकिन जब मर्द खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं आपके आसपास, आप मजबूरी देखिए एक औरत की कि उसको जो चीज़ हद से ज़्यादा चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है, उसकी बॉडी की, उसकी लाइफ की एक ज़रूरत है, उससे दूर होना पड़ रहा है। लाइक वो उसकी मजबूरी है एट दिस पॉइंट कि अगर वो पास गई तो वो या तो रिस्पेक्ट ख़त्म करेगी, या वो खुद ख़त्म हो जाएगी, या उसका इमोशनल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर वो गई पास में, मर्द के पास में। तो इससे अच्छा वो सोचती है कि मैं अकेले रह लूँगी, चाहे मेरी बॉडी को नुकसान झेलना पड़े, चाहे मेरे को अपने इमोशंस सप्रेस करने पड़े, कोई बात नहीं, आई विल स्टे लोनली। ये इतना ट्रॉमा सहन करने से अच्छा है मैं अकेला रह लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। भाई मेरे हार्मोन्स बच जाएंगे, मेरा माइंड सेट बच जाएगा, मेरी बॉडी बच जाएगी कम से कम। दयनीय स्थिति है, दयनीय मतलब तरस। एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए मर्दों को कि
किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है मैंने। एक बार बैठ के सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें लड़कियां भी मिले, तुम्हें प्यार भी मिले, तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिले। आप क्या दे रहे हो बदले में? आपने बदले में क्या ये सब चीज़ें दी हैं जो आपको मिले? आप नहीं दे रहे हो, लेकिन डिमांड आपकी पूरी है। ऐसा थोड़ी ना होता है। नेचर भी मांगता है। मतलब एक आम का पेड़ आम देने से पहले पानी मांगता है, खाद मांगता है, तब जाके आपको 3 साल में जाके आम मिलते हैं। फिर आप आम के पेड़ की बढ़ाई करते हो कि आम बहुत अच्छा, पेड़ बहुत अच्छे लगाने चाहिए। आप लड़की को एक औरत को क्या दे रहे हो? आप एक लड़की को एक औरत को क्या दे रहे हो बदले में? कि आपकी डिमांड तो इतनी हाई है जो आसमान छू रही है। आप बदले में उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे हो। गाने आजकल के तेरे साथ सूखी रोटी भी भाए, आई फील मेरा मन नहीं करता है कि किसी एक जेंडर को मैं अपने निशाने पर लेकर आऊँ, क्योंकि फिर वो मेरे को इट विल पोर्ट्रे मी एज अ मैन हेटर, और थोड़ा गलत स्पॉटलाइट में डाला जाता है। बट इफ़ आई विल नॉट एड्रेस थिंग्स विच इज़ हैपनिंग, तो वो तो कभी लाइमलाइट में फिर वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। फिर तो अगर आप किसी को उसकी गलती बताओगे ही नहीं, तो उसको उसकी गलती का एहसास भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आप मर्दों को उनकी गलतियाँ बताओ, और फिर वो आप में ही खोट निकाल देते हैं कि मैंने तो ये किया। पर आपने क्यों अपने साथ ये सब होने दिया? मैं तो चीट कर रहा था, तो आप क्यों रुके? चले जाते ना। मैं जा रही थी, लेकिन आपने ही बोला था कि रुक जाओ। सी गर्ल्स ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। अगर आप दूर हो जाते हो तो भी आप खराब हो, अगर आप पास रहते हो तो भी आप खराब हो। आप पास रहते हो तो आपको बोला जाएगा प्लीज़ दूर हो जाओ, प्लीज़। वुमेन स्टैंडिंग फॉर वुमेन इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक इतने सेंचुरी से ये चीज़ें चलती आ रही थी। इट इज़ अ हाईली कंट्रोवर्शियल थिंग विच इज़ आई एम गोइंग टू से राइट नाउ। मर्दों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने एक्सटेंड तक जाएं। अगर उनको पीछे से क्लैपिंग नहीं मिल रही हो तो, अगर लड़कियां बोल दे, अगर वुमेन उंगलियां उठाए मर्दों पर, अगर उनको क्वेश्चन करें फॉर देयर एक्शंस, आई डोंट थिंक men are brave enough कि वो इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। आई थिंक दे विल स्टेप बैक व्हेन men knows कि वो गलती पर है। आई डोंट थिंक उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो लड़े आगे आकर। एंड आई थिंक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम वुमेन हैव बीन नॉट क्वेश्चनिंग देम, बिकॉज वही वही चीज़ें होती हैं। आप या तो लव बॉम्ब कर दो उनको ध्यान से भटका दो, मैनिपुलेट कर दो उनको, गैस लाइट कर दो वुमेन को, सिनेरियो ही बदल दो कि मैंने तेरे को पीटा, लेकिन तूने रोटी मेरे को ठंडी दी ना, तो अब तो मेरा अधिकार है। मैंने तेरे साथ शादी कर रखी है, मैंने तेरे साथ 7 फेरे ले रखे, तो मैं तो पीट सकता हूँ। तो अब इतनी डोमेस्टिक वायलेंस मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। तो दिस इज़ नॉन एज गैस लाइटिंग, दिस इज़ नॉन एज मैनिपुलेटिंग। मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों को। तो जब आप वुमेन को गैस लाइट या फिर मैनिपुलेट ही कर दोगे, तो वो क्या ही बोलेगी बेचारी। पति परमेश्वर होता है, पति मारे तो भी ठीक, मर्दों का तो काम है जगह जगह मुँह मारना। लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं।
व्हेन यू आर नॉर्मलाइजिंग देम टू दैट एक्सटेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वुमेन क्या करेगी भाई? दादा दादी को करते देखा, नाना नानी को करते देखा, पापा मम्मी को करते देखा, तो एक लड़की क्या ही करेगी? until and unless she is exposed to some source of information where she knows कि जो चल रहा है फिलहाल वो गलत है, अगर शी इज़ नॉट एक्सपोज टू सच थिंग तो वो कुछ नहीं कर सकती भाई। वो फिर वो पति के पैर पानी में धो के ही पिएगी, फिर मर्दों को सही ही समझेगी, चाहे मर्दों में दो कौड़ी की अकल ना हो, चाहे वो जो बोल रहे हैं उनके मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल रहा हो। लड़की को लगेगा कि जो वो बोल रहा है वो गीता में लिखे हुए वो हैं श्लोक हैं जो वो पढ़ रहा है। until and unless she is well educated and she knows what is right and wrong, और जब तक उसका खुद का moral background नहीं होगा, she can never understand what is happening around her, because men don't want women to understand what is happening around her so that she can exploit her, she can take benefit. भाई that is very simple. जानवर और औरत और बच्चे सब एक ही उस पर आते हैं स्पेक्ट्रम पे एक आदमी के लिए। जब तक कोई चीज़ आदमी को बेनिफिट कर रही है, आदमी उसके साथ रहेगा, उसका देखभाल करेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा खुद से। मर्दों से मर्द खुद प्रोटेक्शन करता है बच्चों की और बीवियों की और महिलाओं। द मोमेंट ये चीज़ कोई भी महिला, कोई भी जानवर मर्द के काम में आना बंद हो जाती है, मर्द एक बेसिक ह्यूमन एम्पैथी, रिस्पेक्ट वो भी देना बंद कर देता है। बहुत ना ऐसा एटीट्यूड में आके ये चीज़ें बोली जाती हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं तेरी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों को तो मैं क्यों भाई, क्यों भाई? अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो तू मुझे क्या गाली से बोलता, क्या मेरे बारे में गलत उलट टिप्पणियाँ करता? मतलब क्या वो दूसरी लड़की इंसान नहीं है? मतलब और इसको बहुत फ्लेक्स करके बोला जाता है इन सब चीज़ों को। भाई फ्लेक्स करने की बात नहीं है, आप में बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है सर। मेरी बीवी है, मैं इसलिए उसको ऐसा सब कुछ देता हूँ, नहीं तो मैं किसी को ऐसा देता भी। वुमेन आर आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम अदर मैन। वाई? क्योंकि उस टाइम पे एक मर्द को पता होता है कि दूसरा मर्द कैसा है। उनको पता है कि मेरी जैसी सोच रही है दूसरे लड़कियों के लिए, इन मर्दों की भी वही सोच होगी दूसरी लड़कियों के लिए। दैट्स वाई men say to stay away from other men, because they know how dirty they can go in their minds and in their actions. They know it. लेकिन जब आप उनको फिर कॉल आउट करोगे कि आप तो गलत सोच रहे हो, आप तो गलत करते हो, फिर आदमी डिफेंसिव हो जाता है। फिर कहता है अरे मेरे को कैसे बोल दिया? नॉट ऑल मैन बट मैन। मेरे को कैसे बोल दिया? मेरे को कैसे बोल दिया? मैं तुम्हें, आप इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो व्हेन आई से नॉट ऑल मैन, क्योंकि आपने वो काम कर रखा है, इसलिए आप अफेक्ट हो रहे हो। अगर आपने नहीं किया होता तो आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सर। सिंपल एज दैट। आई नो आई एम बीइंग वेरी रूड एंड आई एम बीइंग वेरी रूथलेस टुवर्ड्स वन जेंडर, बट क्या करें, इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे आना पड़ रहा है इस ऐसे। I can come forward as very judging. I don't just for men. मैं सिर्फ men की मेंटेलिटी बता रही हूँ। अगर कोई आदमी मुझे देख रहा होगा तो उसको मैं बहुत ही जजिंग
और बहुत ही खड़ूस टाइप लग रहे होंगे, क्योंकि रियलिटी तो दिख रही है। मतलब जब कोई चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं तो चोर है। क्योंकि अगर मुझे कोई उल्टे सीधे झूठ चीज़ें बोलेगा तो मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है थोड़ी थोड़ी, तब आपको दूसरा बंदा आंखों में खटकता है। तो इट्स ओके इफ आई एम कमिंग आउट एज some rude, gender biased woman. I'm happy.